थ्योरम अगर 4 मार्क के लिए आ रहा है तो 3 मार्क आपको उसके प्रूफ के लिए और एक छोटा सा एप्लीकेशन मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा वो भी आपको करना है। सारे प्रूफ्स मैंने दे रखे हैं, आप सिर्फ नोट्स भी गो थ्रू करोगे ना तो फटाफट हो जाएंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। बाय पार्ट्स और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, करके रखना। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और नेक्स्ट पेपर अब मैथ्स का है। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारा हम लाइव कवर कर रहे हैं। हर चैप्टर को बहुत आराम से हम लाइव में देख रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। लेकिन एक बात आपको पता है, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेपर में। पूरे पेपर में अराउंड 16 से 20 मार्क्स थ्योरम्स एंड प्रूफ्स पर होते हैं। तो चलो आज डिस्कस करेंगे कि थ्योरम्स एंड प्रूफ्स कौन से करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कर रखे हैं तो रिवाइज करना है, राइट। और जो भी मैं दिखाऊंगा या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स विद सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी पीडीएफ्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में दे रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट जो है ना, वहाँ पिन कर रहा हूँ लिंक, आप देख लेना, व्हाट्सएप चैनल की लिंक रहेगी, ज्वाइन कर लेना। और ये सारे के सारे थ्योरम्स सॉल्यूशंस के साथ मतलब लिखे हुए सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलो मैथ्स पार्ट 1, हमको पता है मैथ्स पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स है, पूरे 7। उनमें से सिर्फ 3 चैप्टर्स है जहाँ थ्योरम्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड वेक्टर्स। तो मतलब ये 3 चैप्टर्स है और ये तीनों में से अगर मतलब हुआ तो तीनों पे भी आ जाएंगे तो 4 4 4 12 मार्क मैक्सिमम हो सकता है। 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, मतलब किसी 2 के आ गए, किसी 1 का नहीं आया। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन सा थ्योरम हमें करना चाहिए, इतना सारा है, इतना कुछ है। तो सारे थ्योरम्स, साइन रूल है ना, ये करना है। अभी मैंने सॉल्व करे हुए हैं। अगर आपको ये बिल्कुल ही नहीं आते, इसके पहले करा ही नहीं है आपने, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हो लाइव सेक्शन में, अपना गणित अंक जो चैनल है लाइव सेक्शन में जाओगे तो लाइव सेक्शन में आपको दिखेगा कि पार्ट 1 के थ्योरम्स पूरे करवा दिए हैं मैंने। ऑलरेडी 33,000 लोगों ने देख रखा है। आप भी अगर आपको नहीं आते, पहली बार कर रहे हो, सीखना हो, तो वहां जाके फटाफट कवर कर सकते हो, एकदम फास्ट। वैसे पार्ट 2 के थ्योरम्स भी पूरे मैंने करवा दिए हैं, तो ये आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन कई बच्चों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे, तो आपको बस रिवाइज करना है। उसके लिए आपको वीडियो नहीं देखना है, फटाफट नोट्स देखने हैं। और ये थ्योरम्स मैं अपने लाइव क्लासेस में भी ले रहा हूँ, जो लाइव क्लास 2-2.5 दिन अभी हम कर रहे हैं ना, सारा जितना भी रिवीजन कर रहे हैं हम लाइव में, उसमें भी ये थ्योरम्स कंप्लीटली कवर होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट नोट से फटाफट करना हो किसी को तो ये है। तो पहला थ्योरम ये हुआ, राइट। सेकंड आप देखो साइन रूल पूरा थ्योरम क्या, फिर कोसाइन रूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसे होगा। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे में मार्क्स मिलेंगे। नेपियर्स एनालॉजी या टैंजेंट रूल जो हम कहते हैं, तो उसको भी प्रूफ कैसे करना है, सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला पे भी पूछा जाता है, तो ये भी दिखाया हुआ है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये 4 जो है थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में 2 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, एक होमोजेनस इक्वेशन वाला, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप, केस 1 क्या, केस 2 क्या, डायग्राम निकालना क्या होता है, देखो आज बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है। और ये एंगल बिटवीन वाला जो टैन थीटा है, ठीक है, यस, तो इसका भी पूरा प्रूफ दिया हुआ है। वेक्टर्स में बहुत सारे थ्योरम्स, और वेक्टर्स एक थ्योरम पक्का है, 100% है। ट्रिगो का क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हो सकता है, दोनों में से एक का ही आए, लेकिन यहाँ पक्का है वेक्टर्स का मिलना ही है। तो कोप्लिनार वेक्टर्स को लेकर जो आर बार इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगेन बहुत सिंपल है, बहुत मस्त है। और यहाँ यूनिकनेस लिखना भूलना नहीं है, यूनिकनेस नहीं लिखा तो 1 मार्क कट हो जाता है। और कई सारे थ्योरम में एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया होता है बच्चों, तो ध्यान रखना। थ्योरम अगर 4 मार्क के लिए आ रहा है तो 3 मार्क आपको उसके प्रूफ के लिए और एक छोटा सा एप्लीकेशन मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, वो भी आपको करना है। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी हुई है, देखो आप, है ना। तो ये भी आपको करना है। इसके बाद में आप देखो कि सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला प्रूव करना होता है, मतलब मीडियंस आर कॉन्करेंट, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप और देखो, सबसे ज्यादा थ्योरम्स जो है ये वेक्टर्स चैप्टर में है, 90 एंगल सबटेंड कर रहा है सेमी सर्कल पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को लेके कि cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये प्रूव करने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं हमें, राइट। फिर वॉल्यूम वाले थ्योरम्स, ये आखिरी 2, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम तो वो कैसे निकाला जाता है, और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम। तो ऐसे सारे प्रूफ्स मैंने दे रखे हैं, आप सिर्फ नोट्स भी गो थ्रू करोगे ना तो फटाफट हो जाएंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा, राइट। ऐसे आप पार्ट 2 की बात करो तो पार्ट 2 में भी वी ऑल नो कि यार 8 चैप्टर्स है ना पार्ट 2 में, ओके। और उसमें से 3 चैप्टर्स जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, जो हर बच्चा डरता है चैप्टर्स से। अगर आपने चैप्टर नहीं किए तब भी चलेगा मेरे दोस्त, लेकिन थ्योरम्स करो। डिफरेंशिएशन का थ्योरम आता ही आता है, तो जो वेटेज है 9 मार्क का, उसमें से 4 मार्क सीधे थ्योरम पर होते ही होते हैं, वो करना है। फिर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे भी और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी, यहाँ पे भी थ्योरम्स होते हैं और मोस्टली आते ही है। 12 मार्क यहाँ से आपके निकलने हैं। यहाँ तीनों चैप्टर पे एक एक थ्योरम बहुत ज्यादा, मतलब 95% चांसेस है कि आएंगे, इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका, राइट। तो आप देख लो डिफरेंशिएशन में कौन से वो 3 थ्योरम्स है, एक जैसे ही है। ये चेन रूल वाला,
लिखना कैसे है, स्टेप्स कैसी है, सारी एक के जैसी, मतलब एकदम सिमिलर स्टेप्स है तीनों थ्योरम की, आप बड़े आराम से कर पाओगे, सिर्फ नोट्स देखकर भी कर लोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की बात होगी, पैरामेट्रिक को लेकर, इन्वर्स को लेकर। फिर उसके बाद में आता है इंडेफिनाइट, तो इंडेफिनाइट में बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप कर लेना, ये e⁴x वाला भी है, छोटू सा है लेकिन अच्छा है 1-2 मार्क के लिए। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ a² - x²। बाय पार्ट्स और रूट ऑफ a² - x², ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, करके रखना, लिख के करना। हो सकता है कि आपको नहीं आता हो इंटीग्रेशन, लेकिन ये थ्योरम्स कर लेना यार, ठीक है। तो वैसे ये और भी थ्योरम्स है सर, 1/, वाले भी है, देखो 1/a² - x², ये भी कभी पूछते हैं, राइट। ये 2-2.5 मार्क 3 मार्क के लिए पूछेंगे, राइट। वैसे dx/√(x² + a²) 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है, छोटे छोटे थ्योरम्स है ये, ठीक। ओके सर, तो छोटे छोटे जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सारे बताया मैंने। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर भी 3 थ्योरम्स या 3 प्रॉपर्टीज है, जिनमें से एक 100% आएगी, किंग रूल, क्वीन रूल और इवन ऑड, राइट। तो किंग क्या है सर, तो ये इस तरह का जो प्रूफ करना होता है ना, ये किंग रूल कहते हैं हम इसको। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप, और इनके भी प्रूफ करने का तरीका एकदम सेम है कि शुरुआत कैसे करेंगे, है ना, यही है। किंग रूल 2 तरीके के हैं सर, यस। क्वीन रूल ये ज़्यादा बार पूछा गया है रिसेंट एग्जाम्स में, पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बार ये पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है आपके एग्जाम में इवन ऑड वाला आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये वाला प्रूफ आप आराम से देखना, ठीक है। सो ऐसे मिलाकर पूरे 22 के आसपास प्रूफ्स है, इतना करोगे ना आपके 18-20 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे। सो थ्योरम्स एंड प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे मैथ्स पेपर में। थ्योरी पूछना कंपलसरी होता है, और मैथ्स की थ्योरी मतलब थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। कर लो, पहली बार कर रहे हो वीडियो सोल्यूशन से कर लो फटाफट 2x के स्पीड पे देख के। और अगर रिवाइज करना है तो इस PDF से कर सकते हो। इसके अलावा हम क्लास में भी जो लाइव सेशंस हो रहे हैं मेरे, हाँ, रोज अभी चलते रहेंगे, जब चैप्टर जो आएगा वहाँ हम वो थ्योरम्स भी कवर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मैथ्स में मचाना है बच्चों। और याद है ना, इसके बाद MST CD की जर्नी वो भी साथ में होगी। मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है, 22 तारीख को हम लाइव ओरिएंटेशन के मिल रहे हैं कि MST CD कैसे जाएगा। जैसे 21 को पेपर हो गया, 22 को हम साथ में मिलेंगे। तो आप इसको लाइक कर लो, है ना भाई, नोटिफाई हो कर लो खुद को, ताकि आप 22 को शाम को 6 बजे मेरे साथ, राइट, प्रेजेंट रहोगे। ऑल द बेस्ट। पहले तो मैथ्स का बोर्ड पेपर मचाना है, फोड़ना है। बाय बाय।